डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी 4th सेमेस्टर यूनिट 2 का टॉपिक है सीरियल्स, जिसमें कि हम लोग मेज के बारे में पढ़ेंगे। मेज यानी मक्का जिसको कहा जाता है। और जो भी सीरियल्स पढ़ेंगे, अनाज पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले उसका बॉटेनिकल नेम जानते हैं। तो मेज के अगर बॉटेनिकल नेम की हम बात करेंगे तो जिया मेज होता है। फैमिली जो है इसका पोएसी होगा और इसको लोकल भाषा में जो है मक्का कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो मेज को जो है न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहा जाता है, यानी इसका ओरिजिन जो है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में हुआ है। तो सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको वाले जितने पार्ट होते हैं इनको न्यू वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये लोग बाद में बने हुए हैं। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इनको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। यानी इस मेज का जो ओरिजिन हुआ है ये न्यू वर्ल्ड में हुआ है, यानी जो है सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा और साउदर्न मैक्सिको वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जहाँ पे आज कल्टीवेशन कराया जाता है। अपने इंडिया में देखेंगे तो यूपी, बिहार, एमपी वगैरह में भी बड़ा जो है लार्ज स्केल पे इसकी खेती कराते हैं। कल्टीवेशन की बात करेंगे तो मेज को जो है कॉमनली जो है खरीफ क्रॉप के तौर पे ग्रो कराते हैं। जितनी भी फसल हम लोग ठंडी में लगाते हैं, लो टेम्परेचर में लगाते हैं, उसको हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। और जितने भी फसल हम लोग गर्मी के दिनों में लगाते हैं उसको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे धान वगैरह लगाया जा रहा है, तो धान जो है खरीफ क्रॉप होता है। तो गर्मी के दिनों में जो भी लगाएंगे हम लोग उसको खरीफ क्रॉप कहेंगे, और ठंडी के दिनों में जो भी प्लांट का कल्टीवेशन कराते हैं, खेती करते हैं, उसको हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे गेहूँ वगैरह देखेंगे तो ठंडी के दिनों में लगाते हैं, तो गेहूँ जो है रबी क्रॉप कहलाता है। तो जो मेज है कॉमनली जो है खरीफ क्रॉप है अपने कंट्री में। सीड, इसमें जो है खेती करने के लिए सीड का यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके वेजिटेटिव पार्ट से ही खेती कराई जाती है, जैसे गन्ना हो गया, शुगर केन जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जब खेती कराना होता है तो उसका जो स्टेम होता है वही छोटे छोटे पार्ट में कट करते हैं और उसी को मिट्टी में लगा दिया जाता है। और जो भी पार्ट लिया जाता है उसका एक निश्चित लेंथ होता है जिसमें कम से कम 1-2 नोड पाए जाते हैं, क्योंकि नोड वाले रीजन से ही डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे शुगर केन जिसको सीड के तौर पे यूज़ किया जाता है उसमें नोड होता है, और उसी नोड पे छोटे छोटे बड निकले होते हैं, आउट ग्रोथ होता है। उनके पास कैपेसिटी होता है कि वो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन मेज का जो खेती करते हैं इसमें मेनली सीड का यूज़ किया जाता है। सीड आर सोन इन डीप सॉयल, जो है यूज़ ऑफ मैन्योर, वाटरिंग एंड वीडिंग इज़ नेसेसरी। इसमें क्या करते हैं, मैन्योर का यूज़ किया जाता है। मैन्योर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जो है अच्छे से हो सके। वाटरिंग यानी सिंचाई को है। वीडिंग यानी जो वीड्स ग्रो कर जाते हैं जिसको हम लोग अनवांटेड प्लांट कहते हैं। देखेंगे आप जब भी किसान वगैरह खेती करते हैं तो समय समय पे खेत में जाते हैं और उसके अंदर जो भी फसल के अलावा प्लांट ग्रो करता है उसको निकाल करके फेंक देते हैं। तो उन्हीं अनवांटेड प्लांट को जो है वीड कहा जाता है, और उसको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। और वो नेसेसरी होता है कि आपके फसल के अलावा कोई भी प्लांट अगर फील्ड में ग्रो कर रहा है तो वो फील्ड का न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा और आपके प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को सप्रेस कर सकता है, इसीलिए उस अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है। इसका जो लगाने का सीज़न होता है, खेती करने का जो सीज़न होता है लगभग जून और जुलाई ही होता है, जैसे कि अभी सीज़न चल रहा है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग को हिंदी में कटाई कहा जाता है, यानी फसल जब तैयार हो जाता है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अब इसमें हार्वेस्टिंग कब करते हैं, जैसे आप देखेंगे जब फ्रूट तैयार हो जाता है तो जो उसका आउटर कवरिंग होता है जिससे वो प्रोटेक्ट रहता है, कवर रहता है, देखेंगे शुरुआत में वो ग्रीन कलर का होता है। जब हम लोग मक्का को छीलते हैं निकालने के लिए तो जो कवरिंग होता है वो शुरुआत में ग्रीन होता है। तो ग्रीन वाला और जो उसके सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, अगर वो सॉफ्ट होंगे तब उसकी जो है हार्वेस्टिंग नहीं होती है। लेकिन जब वही आउटर कवरिंग उसके धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके जो ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसकी कटाई की जाती है। और उसमें भी देखा गया है कि जो फ्रूट को लिए हैं उसको कॉब कहा जाता है। आप देखेंगे गांव वगैरह में ना उसको एक साथ बांध करके टांग दिया जाता है 1-8 महीने तक। टांगने के बाद उसको क्या करते हैं, जैसे गांव में देखेंगे तो उसको भूजा जाता है, जैसे हम लोग पॉपकॉर्न बोलते हैं शहर में, वो अलग वैरायटी होती है।
तो उसको कलेक्ट किया जाता है कॉप को, और बाद में उसको पीटते हैं, पीट करके उससे जो ग्रेन्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। ग्रेन को रिमूव करने के लिए और भी बहुत सारे जो है टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और अभी तक देखा गया है कि जो मेज में है लगभग जो है 7 वैरायटी होते हैं जिनका कल्टीवेशन कराया जाता है, यानी 7 टाइप ऑफ मेज आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी अभी तक देखे गए हैं 7 प्रकार के। उसी में से कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग स्वीट कॉर्न के तौर पे यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग पॉपकॉर्न के तौर पे यूज़ करते हैं। तो जितने भी ये 7 टाइप्स के देख रहे हैं आप, इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, अलग अलग यूज़ होता है, विच आर डिफर इन द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म एंड शेप। और ये सातों जो है डिफ्रेंशिएट किए गए हैं जो है कि इंडोस्पर्म के नेचर के आधार पे और उनके शेप के आधार पे। मेज प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो मेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम लोग कहते हैं ना, यूएसए, इसको जो है कॉर्न बेल्ट ही माना जाता है, यानी ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कॉर्न बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी मेज का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 41% यानी 41% अकेले खुद जो है यूनाइटेड स्टेट में ग्रो कराया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट के बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इसकी खेती कराई जाती है। अपने इंडिया में देखा जाए तो अपने इंडिया में मेज का जो खेती होता है लगभग 6054 हेक्टेयर जो है खेती की जाती है। और इंडिया के कौन कौन से पार्ट में इसको उगाया जाता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया और राजस्थान हो गया। अपने इंडिया में भी इसकी खेती कराई जाती है। अपने इंडिया में देखेंगे तो जो मेज का प्रोडक्शन है, इसकी जो खेती है, ये लगभग 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था, 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। जब अपने इंडिया में ब्रिटिश राज चलता था तो उसी समय एक कंपनी की स्थापना की गई थी उन लोगों के द्वारा, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, अपने भारत में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होते थे, उगाए जाते थे, उनको जो है ये बाहर एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। जैसे चाय पत्ती वगैरह हो गया, बाहर से भी सामान को मंगवाते थे, जो भी मटेरियल अपने इंडिया में यूज़ होते थे। तो ये जो मेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही 17वीं शताब्दी में जो है दूसरे कंट्री से लेकर आए अपने यहाँ, और इसका अपने यहाँ कल्टीवेशन कराया गया। और आज के समय में देखेंगे तो इंडिया के कई राज्य में इसकी खेती की जाती है। मेज के प्रोडक्ट देखना है कि मेज से बनता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है लगभग अबाउट हाफ ऑफ द क्रॉप, यानी जो फसल का आधा होता है, इसको जो है फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है, या फिर उसको जो है लाइव स्टॉक के तौर पे उसको हम रख भी देते हैं। स्टॉक करके रख देंगे, बाद में भी उसका यूज़ किया जा सकता है कई तरीके से। इसके अलावा ग्रेन का यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्न फ्लेक्स बनाने में। आजकल देखेंगे कॉर्न फ्लेक्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, मिल्क वगैरह में डाल के उसको खाते हैं, कॉर्न फ्लेक्स। फिर आएगा इंडस्ट्रीज़ में देखा जाता है तो इसका यूज़ करते हैं कॉर्न स्टार्च बनाने में, क्योंकि जो ये ग्रेन होता है इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी 3 कैटेगरी होता है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। और ये जो स्टार्च होता है ये पॉलीसेक्राइड से बिलोंग करता है। जो ढेर सारे मोनोसेक्राइड से मिल करके बना होता है उसी को पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। एल्कोहल प्रोडक्शन में, ग्लूकोज के प्रोडक्शन में और कॉर्न सिरप भी बनाया जाता है। इसके अलावा इसका जो फाइबर होता है मेज का, इसका यूज़ करते हैं पेपर बनाने में, यार्न बनाने में। यार्न मीन्स होता है धागा, और इसका यूज़ करते हैं पैकिंग मटेरियल के तौर पे। कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जैसे कांच वगैरह जो टूट सकता है, तो उसको पैकिंग करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, ताकि एक जगह से दूसरे जगह जब उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वो टूटने न पाए। तो ये हो गया आज मेज के बारे में। मेजर सीरियल्स में हम लोग व्हीट पढ़ चुके हैं, मेज पढ़ चुके हैं, एक और इसमें बचा हुआ राइस। राइस जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।